भाई लोग सच बताऊं तो सही में डर का माहौल है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। नमस्कार, रणतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। यार इंडियन स्पोर्ट्स में ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे। एक तरफ ओलंपिक में हमारे सारे खिलाड़ी इतना बेहतरीन परफॉर्म करने के बावजूद चौथे आ रहे हैं। हालांकि विनेश फोगाट ने एक मेडल और पक्का कर दिया और हॉकी जैवलिन के साथ वेट लिफ्टिंग में भी मेडल की उम्मीद है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया लेकिन ज्यादातर चौथे पोजीशन पर आ रहे हैं। कितने खिलाड़ी नंबर 4 पर आ गए कि हमें लगा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के बाद अब एक आयरन मेडल भी मिलना चाहिए। और ये मामला सिर्फ ओलंपिक नहीं, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्रिकेट में भी यही हालत हो रही है हमारी। लगातार 10 सीरीज श्रीलंका से जीतने के बाद अब हमें कैसे मुकाम पर खड़े हैं जहां पर शायद श्रीलंका हमसे सीरीज जीत जाए, वो भी कोहली और रोहित के रहते। झूठ नहीं बोलूंगा, सच सच बताऊंगा। जब मैंने ये सुना कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें सिर्फ 2 वनडे सीरीज खेलनी है तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगा कि यार अगर पाकिस्तान जा रहे हैं तो अच्छी तैयारी करके जाना चाहिए। पाकिस्तान में तो तिरंगा गाड़ के आना है, लेकिन जिस हिसाब से लक्षण चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि लाहौर में तिरंगा गाड़ने वाले आखिरी भारतीय तारा सिंह ही बनकर रह जाएंगे। रोहित शर्मा ये काम नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लग रहा था कि अगर वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज खेलनी है तो उसमें हम एक श्रीलंका के खिलाफ क्यों खेल रहे हैं और अपना मौका बर्बाद कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो भैया श्रीलंका ने क्वालिफाई भी नहीं किया है। इससे बढ़िया तो ये होता कि हम अफगानिस्तान से खेल लेते, लेकिन श्रीलंका वालों ने बिल्कुल ऐसे एंट्री मारी है लास्ट में जैसे मिर्जापुर में कालीन भैया ने मारी थी। और अगर हम ये सीरीज हार गए तो ये बहाना भी नहीं बना सकते कि हमारे यहां तो रोहित शर्मा और कोहली नहीं खेले थे, बल्कि यहां पर तो दोनों खेले। तो बात ये है भैया, जैसे मैंने आपको बताया पिछले 10 सीरीज में हमने श्रीलंका को हराया है और अब ये नतीजा भी कुछ भी हो, ये स्ट्रीक तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मैच जीत कर भी सीरीज बराबर पर ही छूटेगी। टीम इंडिया जीत नहीं पाएगी। श्रीलंका के लिए बड़ी अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि उनके कई सारे खिलाड़ी सीरीज में नहीं थे और इंडिया के लगभग सारे थे। रोहित शर्मा को छोड़कर टीम इंडिया के लिए कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं रहा। और सबसे बड़ी टेंशन यह है कि वेला लागे की वजह से हमारा मनवा लागे नहीं हो रहा है। दोनों मैच में श्रीलंका के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए थे। दोनों ही बार वेला लागे की बल्लेबाजी की वजह से श्रीलंका सम्मानजनक स्कोर बना पाया। अपने सीवी में तो वेला लागे ने गेंदबाज लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करके दिखा रहे हैं। भाई हो जाएगा तेरा यार अप्रेजल, हमें बख्श दे। अब बख्शने से याद आया, कोहली भाई आपको नहीं बख्शना है। पिछली 15 इंटरनेशनल इनिंग में कोहली भाई ने सिर्फ एक हाफ सेंचुरी लगाई है, जो कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आई थी, जो ये बताता है कि कोहली बड़े मैच के प्लेयर हैं। और अब तो बड़ा मैच है, क्योंकि श्रीलंका से सीरीज हारना बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। इसलिए हमें बचा लो कोहली भाई, फॉर्म में आने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। अगर मौसम की बात करें तो मुझे नहीं पता कि श्रीलंका के मौसम डिपार्टमेंट में काम कर रहे लोग अपनी सैलरी किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पहले 2 मैचों में भयंकर बारिश होनी थी पर हुई नहीं। अभी तीसरे वाले में भी बारिश प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये बारिश रनों की बारिश हो। आपके हिसाब से किस बल्लेबाज के बल्ले से आज रन बरसेंगे, कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, जो होगा आज के मैच का हालचाल और बवाल। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।